क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 के प्रश्न उत्तर करेंगे। किशोर अवस्था, उसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे आपकी पुस्तिका में जो दिया हुआ है। तो पहले में आपका आ जाता है निम्नलिखित सही विकल्प छांट कर कीजिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क, क्या आ जाता है आपका क, किशोर अवस्था की अवधि है। किशोर अवस्था की अवधि है, इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 0 से 5 वर्ष नहीं, ये आपकी किशोरावस्था नहीं होती। 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या 20 से 50 वर्ष। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 11 से 19 वर्ष तक। ठीक है, ये आपकी कौन सी अवस्था कहलाई जाती है? ये आपकी किशोर अवस्था कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, जनन विधि। तो आपका कौन सा हार्मोन हो जाएगा? स्त्री, यानी कि लेडीज में पाए जाने वाला हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा ग, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है, ये कब प्रारंभ होता है? 11 से 13 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में, कभी नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 11 से 13 वर्ष में। कब शुरू होता है? 11 से 13 वर्ष में ऋतुस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं घ, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं। ठीक है, क्या है? स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं। तो पहला देख लेते हैं, समेकित बाल विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये भी जरूरी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, ये भी जरूरी है। उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें आपका सभी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई को या 13 अक्टूबर को। तो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो आपके बहुविकल्पी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, जनन परिपक्वता डैश में आती है। क्या आती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था आती है। ठीक है, क्या आ जाती है? किशोरावस्था आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, किशोरों के गले में स्वर यंत्र की उभर को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो आपके गर्दन में जो बाहर एक उभरी हुई सी हड्डी सी दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? कंठमणि। क्या कहते हैं? कंठमणि। कंठमणि कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंठमणि कहते हैं, जो बहुत से लोगों के उभर आती है। ठीक है, इसको हम कंठमणि कहते हैं। युग्मनज का पोषण डैश में होता है। तो किस में होता है आपका? गर्भाशय में।
गर्भाशय में। किसमें होता है बेटा आपका? गर्भाशय में। ठीक है। नेक्स्ट है अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के डैश को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को। ठीक है। ठीक, किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों को डैश कराना होता है। किसका? टीकाकरण का। किसका? टीकाकरण का। ठीक है, आपका आंसर सही आया। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? बच्चों के जो टीकाकरण होता है उसका। ठीक है, आपके खाली स्थान हो चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ जाता है पहला ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा सही। जो आपका ऋतुस्राव होता है उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये शैशवावस्था में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र X सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि X पुरुषों में भी पाया जाता है और स्त्री में भी पाया जाता है। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि लिंग गुणसूत्र X सिर्फ स्त्रियों में ही पाया जाता है, क्योंकि इसने क्या लिखा है? सिर्फ लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका। सही मिलान कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं सही मिलान करने हैं। ठीक है, तो आपका पहला दिया हुआ है स्तंभ क और स्तंभ ख। तो पहला है शुक्राणु। क्या है आपका बेटा? शुक्राणु। तो शुक्राणु किससे मिलेगा आपका? जाके वृषण से। किससे मिलेगा बेटा आपका? वृषण। शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? वृषण में पाया जाता है। अंडाणु, अंडाणु आपका पाया जाता है अंडाशय में। किस में पाया जाता है बेटा? अंडाशय में पाया जाता है। हार्मोन, हार्मोन आपका क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। स्वर परिवर्तन, तो स्वर परिवर्तन कब होता है आपका? स्वर परिवर्तन होता है स्वर यंत्र से। किससे होता है बेटा? स्वर यंत्र से होता है। ठीक है। दाढ़ी मूछ निकलना द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षण। अब चलेंगे आगे के प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। इसमें शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख पूछा है। तो हम पहले देखेंगे किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन। हम जब बड़े होते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली कई तरीके के परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता, तेलीय ग्रंथियों का सक्रियता। ठीक है, जब हमारी लंबाई भी बढ़ती है, हमारी आवाज में भी चेंजेस आते हैं, हमारे जननांगों में भी क्या आती है, परिपक्वता आती है, और तेलीय ग्रंथि में सक्रियता आती है। अब आ जाते हैं मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन क्या होता है? संवेदनशीलता। ठीक है, हम चीजों को समझने लगते हैं, क्या अच्छी है क्या बुरी है, ये चीजें हम क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं। भावुकता, हमें जब कोई चीज हमें कोई बात अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उस पर अच्छा व्यवहार करते हैं। हमें बुरी लगती है तो हम उस पर बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये भावुकता में भी आ जाता है। ठीक, क्योंकि हमें जब कोई बुरी बात लगती है तो हम रोने लगते हैं, और अच्छी लगती है तो क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक है, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं, और हम अपने भविष्य के बारे में और भी चीजों के बारे में क्या करने लगते हैं, चिंतन भी करने लगते हैं, यानी कि सोचने लगते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। इसमें द्वितीयक लक्षण पूछा है और नियंत्रण के बारे में भी पूछा है। तो देखते हैं, ऐसे लक्षण जो किशोर अवस्था के समय विकसित होते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था के समय विकसित होते हैं तथा पुरुष एवं स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। पुरुष और एवं स्त्री के अंतर को स्पष्ट करते हैं, वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। सेकेंड है आपका नियंत्रण। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमारे अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गा, किशोरवावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने शारीरिक सफाई के बारे में इसमें बताया गया है कि हमें अपने शरीर की सफाई क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, किशोरवावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व, संवेद एवं तेलीय ग्रंथि की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। क्या आने लगती है? जब हमारा शरीर बढ़ने लगता है और हमारे शरीर में कई तरीके के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे शरीर में क्या होने लगती है, गंध आने लगती है। जैसे गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य रोग होने की आशंका बनी रहती है। क्या होती है, जब हमारा शरीर गंदा रहेगा तो कई तरीके की बीमारियां कैसी होंगी, होने लगेंगी, जैसे चर्म रोग, खुजली, है ना, और भी कई तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती है। किसकी वजह से? गंदगी की वजह से। युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। इसमें लिंग निर्धारण के बारे में पूछा है। तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं। देखो, आपके हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके 23 जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? 23 जोड़े बनते हैं। ठीक है, 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और 23वें जोड़े को क्या कहते हैं हम, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। जो क्या करता है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। उसी से हमें पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की। ठीक है, XX बालिका में होते हैं, XY बालक में होते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके गुणसूत्र है XX और ये XY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किशोरावस्था में पोषण का महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। इसमें हमारे पोषण के बारे में बता रहा है, ये किशोर, किशोरी और किशोरों के पोषण के बारे में बता रहा है
कि हमें उनको कैसा पोषण दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखो, किशोरवावस्था में पोषण आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। जब हमारे शरीर में पोषण अच्छे से मिलेगा तो क्या होगा, हमारा शरीर तेजी से वृद्धि करेगा। ठीक है, और विकास भी अच्छे से होगा। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश। देखते हैं क्या क्या है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम एक ऐसा ये कार्यक्रम है जिसमें क्या होता है, इसमें किशोर और किशोरी जो किशोरी होती हैं और जो गर्भवती माँ होती हैं उनके क्या कहते हैं, आपके अन्न पूरक का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे वृद्धि निगरानी, अन्न पूरक, पोषाहार, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल। ठीक है, क्या होता है, देखो, वृद्धि में निगरानी रखना, अन्न पूरक पोषाहार, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से उन्हें पोषक तत्व मिलना। ठीक है, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल, और जो किशोरियां होती हैं और गर्भवती माँ की देखभाल के लिए। सेकंड है स्वास्थ्य विभाग से, जो स्वास्थ्य विभाग होता है आपके आसपास के, उसमें टीकाकरण होता है जिससे उन्हें किससे बचाया जाता है, उन्हें बीमारियों से बचाया जाता है। पंचायती राज शौचालय का निर्माण व साफ सफाई कराना। ठीक है, मतलब पंचायती राज के द्वारा शौचालय का निर्माण कराना और साफ सफाई करवाना। ठीक है, ये आपका ये किस में आ जाता है, आपकी किशोरावस्था में। ठीक, अब आ जाते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उसमें होने वाले जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उसमें होने वाले कुप्रभाव को समझाएं। ठीक है, मतलब जनसंख्या की वृद्धि के कारण उनके कुप्रभाव को समझाना है। ठीक है, देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा उनसे होने वाले कुप्रभावों को समझाएं। ठीक, जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब देखते हैं ये जो जनसंख्या बढ़ती है वो किस किस कारण बढ़ती है। विवाह की अनिवार्यता, सेकंड है कम उम्र में विवाह करना। ठीक है, यौन शिक्षा का अभाव, मतलब उन बच्चों को इन सब के बारे में नहीं पता होता है जिनकी जो कम उम्र में विवाह हो जाता है जिनका। देश की गर्म जलवायु, अब कुप्रभाव क्या पड़ता है, किसकी वजह से वृद्धि हुई, कम आयु में विवाह करना। ठीक है, देश की गर्म जलवायु और आपकी यौन शिक्षा का अभाव, मतलब उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता ना होना। ठीक है, अब आ जाते हैं कुप्रभाव के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव। अब जब है ना जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों में भी क्या होगा, दबाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, भोजन, पानी, भूमि पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भोजन की भी कमी रहेगी, पानी में भी कमी आ रही है, और भूमि भी क्या, रहने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, फिर आ जाता है निर्धनता मतलब गरीबी बढ़ना, महंगाई बढ़ना, रोजगार में कमी आना, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, अपराधों में वृद्धि, जब हमारे पास जब रोजगार ही नहीं होगा तो क्या करते हैं लोग, अपराध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होती है जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानिकारक। अब चलते हैं परिवार निरोधक विधियों पर प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, परिवार निरोधक पर प्रसार करना है। तो उत्तर देखिए, परिवार निरोधक विधियों का प्रसार मनुष्य में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। ठीक है, किससे,
परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे दो बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतर रखना। ठीक है, कम से कम कितने? 3 वर्षों का। बेटे या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, कराकर, उन दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराकर। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। ठीक है, मतलब जो गांव के क्षेत्र है उनके उधर जाकर उनको परिवार कल्याण के बारे में कार्यक्रम कराना और उनके प्रति जागरूकता लाना। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। यह आपका क्वेश्चन है झा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कौन सा है? झा। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। ठीक है, तो आपका पहला योजना आ जाती है मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या होता है? इसमें टीकाकरण होता है। क्या होता है? टीकाकरण। जननी सुरक्षा योजना, जो गर्भवती होती है उसकी सुरक्षा का दायित्व होना। ठीक है, एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस मतलब अगर कोई भी कहीं भी बीमार हो रहा है तो उसको जल्दी से एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो ये आप